हरे कृष्ण। तो समय के बारे में कोई नियम नहीं है। क्या मतलब है भाई इसका? बहुत ही गंभीर मतलब है, सुनिएगा ध्यान से। हृदय को शुद्ध करने के लिए समय का कोई नियम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं निष्काम कर्म योग कर रहा हूँ, भक्ति योग कर रहा हूँ, तो इस समय मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत गंभीर बात है। आप कोई भी योगा मतलब निष्काम कर्म योग, भक्ति योग कोई भी कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इतने समय बाद मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा और मेरी बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाएगी। इसके में समय का कोई नियम नहीं है। इट डिपेंड्स कि कितनी गंभीरता से आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। कितनी गंभीरता से आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, इस पे डिपेंड, और किस भावना से कर रहे हैं उस प्रोसेस को, दोनों बात से डिपेंड। और जितना जल्दी हो सके ये बात हम लोग समझ जाएं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति 10-20 साल से भक्ति कर रहा हो और अभी भी वो जप में सो रहा हो, और हो सकता है उसी के परिप्रेक्ष्य में कोई व्यक्ति सिर्फ 5 साल से भक्ति कर रहा हो और उसको नाम में रुचि प्राप्त हो गई। It does not depend on the time you spend on that process. ये नहीं कह सकते हम कि कोई व्यक्ति बहुत साल से भक्ति कर रहा है तो उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट उस व्यक्ति से ज्यादा है जो कम साल से भक्ति कर रहा है। इट डिपेंड्स कि कौन कितनी तेजी से भक्ति कर रहा है, कौन कितनी गंभीरता से भक्ति कर रहा है, किस भावना से भक्ति कर रहा है। इसमें समय प्रभु का जी, कोई नियम नहीं है। भक्ति से रिलेटेड था। हाँ माता जी, भक्ति या निष्काम कर्मों की बात हो रही है क्योंकि दोनों बुद्धि योग में आ रहा है इसलिए। तो अ, हाँ, तो ये देखना पड़ेगा कौन कितनी गंभीरता से और किस भावना से कर रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमें फील नहीं होता है कि चलो हाँ हम तो भक्ति कर रहे हैं, करते रहेंगे, शुद्ध हो जाएंगे एक दिन। लेकिन आप एक क्षण में भी शुद्ध हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन? समय का कोई नियम नहीं है। मतलब आप एक जन्म में भी शुद्ध होकर भगवान के पास जा सकते हैं या 15-20 जन्म के बाद भी जा सकते हैं। बहुत गंभीर लाइन है ये। समय का कोई भी नियम नहीं है। हो सकता है आप कल ही शुद्ध हो जाएं और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति लगा रहे उसको प्राप्त ना हो जल्दी। तो हमें दो बातें देखनी है, बहुत गंभीर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमें ये देखना है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है बहुत सालों से प्रगति नहीं कर रहा है, तो वो क्यों नहीं कर रहा है, वो चीज हमें नहीं करनी। और कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और बहुत जल्दी उसने प्रगति कर ली, तो उसने ऐसा क्या किया कि उसकी प्रगति जल्दी हो गई। देखिए दोनों बातें। और यहाँ पे किसी को वो नहीं किया जा रहा है कि जो बहुत सालों से भक्ति कर रहा है और अच्छा नहीं कर रहा है तो उसका अपमान हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा सबका सम्मान, जितने भी भक्त है सबका सम्मान करना है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत सीनियर डिवोटी है और वो अदर डिवोटी से बर्ताव अच्छा ना कर रहा हो, पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको देख के हम भी वो करें। फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़ा बड़ा ही गंभीर है कि समय पे डिपेंड ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 5 साल भक्ति करूंगा तभी शुद्ध होऊंगा। हो सकता है आप एक हफ्ते में शुद्ध हो जाएं। कैन यू इमेजिन?
इट डिपेंड कि आप कितनी गंभीरता से और किस भावना में भक्ति कर रहे हैं। तो आपको बस 2 बातें बहुत मुख्य ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं और उनको एडवांसमेंट नहीं हुआ या उतना तेज़ी से नहीं हुआ, उनको नाम में रुचि प्राप्त नहीं हुई या वो अभी भी जप में सो रहे हैं, तो ऐसा क्या है, ऐसा उन्होंने क्या गलती करी जिसकी वजह से उनको अभी भी नाम में रुचि नहीं प्राप्त हुई? वो गलती हमें नहीं करनी है। और मान लीजिए किसी को नाम में रुचि प्राप्त है, नाम में टेस्ट प्राप्त है, तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम भी करें और धीरे-धीरे मतलब जल्दी प्रगति करें? क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे, तो जो हमारे आने वाले या जिनको आप जोड़ेंगे, उनको भी लगेगा, अरे! ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, वैसे हमें भी करना है। ये बहुत गंभीर बात है कि आप अगर अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं, तो आपके जिनको आप जोड़ेंगे, वो भी आपके देखा-देखी ही भक्ति करेंगे। तो आपका दायित्व है कि आप बहुत अच्छे से और बहुत गंभीरता से भक्ति करें। ये नहीं सोचना है कि अरे उनको 20 साल हो गए हैं, अब उनकी स्टेज पहुँची है तो मुझे 20 साल करना ही है, नॉट कंपल्सरी। बहुत ज़्यादा ये लाइन जो है गंभीर है। कोई नियम है ही नहीं समय का। जितना आपका इंटेंशन ज़्यादा होगा, जितना आपके अंदर भक्ति की मतलब करने की जो तीव्र भाव है वो ज़्यादा होगा, उतनी ही तेज़ी से आप प्रगति करेंगे। बस पॉइंट ये है कि आप पर वो क्या माताजी? माताजी क्वेश्चन्स हम पर लोग मुझे बाद में लेंगे। ये अच्छा, ओके। आपको जो बोलना बाद में बोल दीजिएगा। ठीक है। तो हमें भक्ति इतनी तीव्रता से करनी है कि हम जल्दी-जल्दी प्रगति करें, क्योंकि समय का नियम नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि लोगों ने भक्ति के पथ पे क्या गलती करी, उनसे सीखना भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी भी टेम्पल में जाएँ, कहीं भी जाके देखें भक्तों को, किसी का बर्ताव अच्छा नहीं है और वो सीनियर डिवोटी है। तो ये नहीं है कि अच्छा है ये गलत व्यवहार करते हैं तो मुझे भी वैसा ही करना है। ये विवेक तो होना चाहिए आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका अपमान करें कि देखो ये कैसा डिवोटी है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये वैष्णववाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि ये व्यक्ति सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो आपको वैसा नहीं करना है कि देखो सीनियर डिवोटी हैं, ये ऐसा करे तो मैं भी करूँगा। ये बहुत, बहुत ज़्यादा गंभीर बात है कि जो व्यक्ति बहुत सालों से भक्ति कर रहा है, बहुत सालों से भक्ति के प्रोसेस में जुड़ा हुआ है। अगर उसको नाम में रुचि नहीं आ रही है, अगर वो वैष्णवों से सही बर्ताव नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं उससे मिस्टेक हुई है और उससे हमें सीखना है। और जो व्यक्ति बहुत जल्दी प्रगति कर रहा है, तो उसने ऐसा क्या किया कि उसकी प्रगति हुई, ये हमें सीखना है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। और प्रभुपाद जी अपने उपदेशामृत में साफ-साफ बोलते हैं एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोवर। किस इंटेंशन से, कितनी इंटेंशन से, किस भावना से, किस एनर्जी से व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उस पे डिपेंड है उसका एडवांसमेंट ना कि एज पे और टाइम पे। मैं फिर ये बात को रिपीट करके थोड़ा-सा स्लो करके बोलूँगा। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोवर। जो कृष्णा कॉन्शियस फॉलो कर रहा है, उसका भक्ति के प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या भावना है, कितनी तेज़ी से कर रहा है, उससे उसका वास्तविक एडवांसमेंट है, वास्तविक एडवांसमेंट। ऐज से कोई लेना-देना नहीं है, कि उसकी उम्र बहुत बड़ी है, तो वो एडवांस डिवोटी होंगे या वो बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, तो वो एडवांस डिवोटी होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ़ इतना देखना है कि जो एडवांस डिवोटी है, वो उतना ही डिटैच्ड होगा सेंस ग्रैटिफ़िकेशन से। एडवांस डिवोटी का लक्षण ये है
कि वो बहुत ज्यादा डिटैच हो सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्यों से और सेंस ग्रेटिफिकेशन, जैसा भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम अन्य मनस्क हो जाओगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैंने बहुत ज्यादा फोकस इसीलिए किया है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं वो तो बहुत एडवांस डिवोटी हैं, बहुत सालों से हैं, तो वो जो कहते हैं वही मैं करूंगा ना। जो शास्त्र कहता है और जो आपके गुरु महाराज कहते हैं, अगर वही बात बोल रहा है व्यक्ति, उसी बात को सिर्फ रिपीट कर रहा है व्यक्ति, तो ठीक है। समझ में आ रहा है? इट डज नॉट डिपेंड कि आपकी एज कितनी है, इट डिपेंड कि आपको कितना ज्यादा भौतिक भोगों से उदासीनता है। प्रभुपाद इसको साफ साफ लिखते हैं कि एडवांसमेंट आपको अगर चेक करना है कृष्ण कॉन्शियस में, तो आपको ये चेक करना होगा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से आप कितना बचते हैं। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, अगर आप एडवांसमेंट है तो ऐसा होना चाहिए कि भौतिक बातें आपको अच्छी ना लगे, ऐसा नहीं, कष्ट दें। फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों में अंतर है। भौतिक बातें अच्छी नहीं लग रही, अरे यार क्या है, बेकार बोल रहे हैं, और ऐसा हो कि वो आपको कष्ट दें, ट्रबल करें आपको, तो आपका एडवांसमेंट। कि जहां कोई भौतिक बात हो रही है, नहीं यार ये कानों में दर्द कर रहा है मेरा, ये सुनना ही नहीं है, दिक्कत हो रही है मुझे, वहां से आप जितना भागेंगे आपका एडवांसमेंट। भौतिक बातों से, जो दुनियादारों की बातें हैं जो, उनसे। बहुत ही गंभीर बात है। एडवांसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन एज और टाइम, एडवांसमेंट डिपेंड हाउ यू आर डिटेस्टफुल फ्रॉम मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक। ज्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है, तो ये बात समझनी है, बहुत गंभीर बात है। जितनी जितना अच्छे से भक्ति करेंगे उतना जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। ये नहीं कि आपको इतने ही साल करना है तभी आप होंगे। जितना तेजी से आप कर रहे होंगे, जितने इंटेंशन से आप कर रहे होंगे, उसी के अनुरूप आप शुद्ध हो रहे हैं। सिंपल सिंपल फंडा ये, टाइम का कोई खेल ही नहीं इसमें। ठीक है। व्यक्ति कर्म के फलों के प्रति उदासीन होकर वह निष्काम कर्म करते हुए अपनी बुद्धि को आत्मा में निवेशित कर देगा। सिंपल है कि जो व्यक्ति होगा वो अब कर्म फलों के प्रति उदासीन हो जाएगा, भोग नहीं चाहेगा, और निष्काम कर्म करता हुआ बुद्धि को आत्मा में लगा देगा। ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि अब वो काम कर्म के प्रति आकर्षित ना होकर निष्काम कर्मयोग में निष्ठा रहेगी उसकी। समझ में आ रहा है? काम कर्म से आसक्ति को बिल्कुल त्याग कर जीरो करके अब उसको निष्काम कर्म योग में निष्ठा होगी कि इससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो, और उसकी बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाएगी। ठीक है। अब वो देखते हैं परपोर्ट। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। क्लियर? सुनाना है नहीं? जब मनुष्य कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, वास्तविक रूप मतलब जब उसको, वो तो है वास्तविक रूप मतलब दास तो है ये, जब उसको कृष्ण से अपने संबंध की माधुरता प्राप्त होती। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? माधुरता मतलब अब उसको समझ में आ गया है कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण की सेवा में ही वास्तविक सुख है और कहीं नहीं है। तो कृष्ण से अपने संबंध की माधुरता को जान लेता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको अब भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है। अब वो भक्ति की हाईएस्ट स्टेज प्रेम को प्राप्त कर चुका है, तभी आपको मधुरता अनुभव होगी। भक्ति में हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या फील, जैसे भक्ति हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जितना हमें ये लगता है कि हाँ ये मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, उतना गाढ़ा रिलेशन हम कृष्ण से भी नहीं जोड़ पाते।
कृष्ण से मेरा संबंध इतना गाढ़ा है। लेकिन जो जिसने समझ लिया वास्तविक रूप से अपने संबंध को, तो उसको पता है कि मैं सिर्फ कृष्ण का ही हूँ बस, और किसी से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। मैं सिर्फ कृष्ण का हूँ। कृष्ण की सेवा से मुझे अत्यधिक वास्तविक और शाश्वत सुख मिलता है, क्योंकि वास्तविक वस्तु वही जो शाश्वत। ठीक। तो वह सकाम कर्म के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णता अन्यमनस्क हो जाता है। ठीक। जैसे हरे कृष्णा खुशबू माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, आपको कल 1000 कुंडी यज्ञ में जाना है। 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है लखनऊ में, वहां आपको जाना है 5 घंटे धुएं खाने। कैसा लग रहा है माता जी आपको? आपको 500 रुपये भी मिलेंगे मैडम। प्रभु जी अजीब लग रहा है सुनने में। धुआं अच्छा खाने ठीक के है। लिए 500 रुपये। अच्छा ठीक है माता जी, कल आपको वही 6:30 बजे आज जो मेरी क्लास में आना है गीता में, आपको रुपए नहीं मिलेंगे। प्रभु जी गीता में आ जाएंगे। ये बेटर है। ठीक है, हरी बोल। तो बात वही हो रही कि डिवोटी को अब यज्ञ वगैरह में चक्कर नहीं फंसता वो, कि ये करेंगे कुंडी यज्ञ, ये फलाना ढमाका, कुछ नहीं। अब उसको बस कृष्ण की भक्ति में लगना है और श्रवण कीर्तन करेगा वो। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आगे और इंटरेस्टिंग लाइन है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो, भले ही कोई भक्त है जो कर्म कांड में एक्सपर्ट है, फिर भी कर्म कांड नहीं करेगा। शानदार लाइन है ये भी, गोपाल जी लिख रहे हैं। अनुभवी ब्राह्मण मतलब उसको कर्म कांड इत्यादि करने परफेक्ट तरीके से आते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्म कांड में नहीं फंसेगा, उससे अन्यमनस्क हो चुका होगा, उससे उदासीन हो चुका होगा, अब वो उसमें नहीं फंसेगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भक्त परंपरा में महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो, स्नान तुभ्यम नमो, भो देवः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमा क्षमित क्षमिताम, यत्र क्वापि निषद्ध यादव कुलोत्तमस्य कंसदुषः, स्मारम स्मार मध्यम हरामि तदलम मन्ये किमन्येन में। बड़ा अच्छा है। संध्या वंदन भद्रम अस्तु, संध्या वंदन, भद्रम आपकी जय हो, आपकी जय हो। ठीक है, संध्या मतलब शाम को जो वंदना करते हैं उसका। भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो, और स्नान सुबह के स्नान आपको नमस्ते हो। ठीक। भो देवः पितरश्चा तर्पण विधौ नाहम क्षमः क्षमिताम, जो देवता गण की उपासना है या पितृगण की उपासना है, या जो तर्पण करना है, सॉरी, देवगण की उपासना और पितरों को तर्पण देना, इस विधि को नाहम क्षमा, मैं अब करने में समर्थ नहीं हूं, क्षम्यताम, आपके द्वारा मुझे क्षमा किया जाए। इंटरेस्टिंग। देवता की उपासना और पितरों को तर्पण देना, आप मुझे क्षमा करें कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं करने में समर्थ नहीं हूं। यत्र क्वापि निषद्ध यादव कुलोत्तमस्य कंस दिशा, अब मैं जहां भी जाता हूं, बस मुझे यादव कुल के उत्तम कृष्ण कंस दिशा, जो कंस को जिन्होंने मारा था, उनका स्मरण होता है। स्मारम स्मार मध्यम हरामि तदलम मन्ये किम्येन में, मैं बस उन्हीं का स्मरण करता हूं और यही मेरे लिए अलम मतलब मतलब सफिशिएंट है। अलम मन्ये किमन्येन में, यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो मैं पढ़ते हैं, क्लियर होगा। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो भद्रमस्तु। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अब तो जहां भी बैठता हूं, यादव कुल वंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं, और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। ये लेकिन हमारे लिए पर्याप्त नहीं। ये नहीं कि हम स्नान करना छोड़ दें। ठीक है ना, सुबह सुबह आना होता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, बहुत बड़ा रहस्य।
कोई बताना चाहेगा क्या रहस्य है इसमें? किसी को कुछ भी हल्की सी हिंट हो रही हो? बहुत बड़ा रहस्य छुपा है इसमें। तो जी मतलब इससे ये पता चलता है कि आपने पहले बताया था कि अगर कोई भक्ति वगैरह करता है तो उसको देवताओं को प्रसन्न करना, चाहे पितृ मतलब वो देना, मतलब गया जाके जो हम लोग पितृदान करते हैं वो सब करना, वो कोई आवश्यक नहीं है। बस अगर कृष्ण की भक्ति अगर पकड़नी है तो ये सब अपने आप हो जाएगा। कृष्ण कर्म कर ले सर्व कर्म कृत होए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहस्य छुपा हुआ है देखते हैं। जितने भी विधि और निषेध होते हैं, मतलब ये करो और ये ना करो, जो वेदों में दे रखे रहते हैं, उसका एकमात्र मकसद है हमारी अविद्या का नष्ट होना या हमारी अविद्या का नष्ट करना। और जब हमारी अविद्या नष्ट हो जाएगी तो हमारा मन सिर्फ कृष्ण में ही जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी वो विधि और निषेध दे रखे हैं कि ये करो और ये नहीं करो शास्त्रों में, वो सिर्फ जीव की अविद्या को नष्ट करने के लिए हैं। और जब एक बार अविद्या नष्ट हो जाएगी तो हमारा मन सिर्फ कृष्ण में जाएगा। ये मन की बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि मन और कहीं नहीं लग सकता कृष्ण के अलावा। अभी आप ये भोग करेंगे, अरे मजा नहीं आया, कुछ और, ये करे कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, लेकिन कृष्ण में ही लगेगा। वो उसकी क्वालिटी ही है, कृष्ण में लगेगा वो। लेकिन अविद्या की वजह से वो सोचता है कि यहाँ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, सुखी हो जाएंगे। तो जब विधि और निषेध का पालन करने से अविद्या नष्ट होती है तो हमारा मन सिर्फ कृष्ण में जाता है। तो जब किसी का मन सिर्फ कृष्ण में ही लग ही रहा है तो विधि निषेध का पालन करने से क्या फायदा? इसीलिए मैं सब कुछ करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं जहां भी रहता हूं मुझे कृष्ण का ही स्मरण होता है। और वही उसका लक्ष्य ही है विधि निषेध का, कि आप यह विद्या का नष्ट करे और मन आपका सिर्फ कृष्ण में ही जाए। तो जिसका मन वास्तव में कृष्ण में जा ही रहा है उसके लिए विधि निषेध का पालन करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य होता है। तो हम लोग के लिए है, समझ में आ रहा है? हम लोग के लिए है। हम लोग का मन हर समय कृष्ण में नहीं लगा हुआ, ठीक है ना? किंतु जब कोई पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो, उसको प्रेम प्राप्त हो गया है, अब उसको पूछना नहीं पड़ेगा आपने 16 माला कर ली, उसकी माला कभी रुकेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? उसकी माला कभी नहीं रुकेगी, वो जहां भी जाएगा बस। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, उसको कृष्ण से इतनी प्रीति हो गई है कि वो कृष्ण की प्रीति के लिए ही कर्म करेगा। हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब हल्का सा थोड़ा सा सोचना होगा। उसको कृष्ण से इतनी प्रीति हो चुकी है कि वो कृष्ण की प्रीति के लिए ही कर्म करेगा। और अभी हम लोग कृष्ण की प्रीति प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। अभी हम लोग साधना कर रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं कृष्ण की प्रीति प्राप्त होने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति कृष्ण की प्रीति प्राप्त हो गई है इसीलिए कर्म कर रहा है। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, युधिष्ठिर महाराज ने राज्य संभाला क्योंकि कृष्ण चाहते थे राज्य संभाले, और जैसे ही कृष्ण चले गए युधिष्ठिर महाराज ने अपना राज्य तुरंत त्याग दिया। तो वो, उनको राज से प्रीति नहीं है, उनको कृष्ण के आदेश की प्रीति है या कृष्ण से प्रीति है, इसीलिए उन्होंने राज्य संभाला। इसीलिए जो व्यक्ति कृष्ण की प्रेम भक्ति में लग चुका है उसको विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नर्सरी में ABCD 6-7 बार लिखते हैं या लिखवाते हैं, लेकिन क्या 10th में भी मैम पूछती हैं
कि तुमने 6 बार ABCD लिखी? क्या आंसर है प्रभु जी? नहीं पूछती। प्रभु जी। क्योंकि वो नेसेसरी है नर्सरी बच्चों के लिए। तो ऐसे ही हम लोग नर्सरी में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को विधि विधानों का पालन करना है, लेकिन जो पहले से ही हमेशा कृष्ण का स्मरण कर ही रहा है, प्रेम भक्ति में लग ही गया है, उसको विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ठीक है। हाँ, कहाँ गया? किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ये क्लियर है? अब प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा एंगल लेंगे। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो विधि विधानों से उदासीन हो ही गया है, लेकिन अब वो किसी और साधन से भी उदासीन हो गया है। ये एंगल गोपाल जी ले रहे हैं। जैसे हम लोगों से बोला जाए कि सबसे सबसे अच्छा वो विधि विधान या सबसे अच्छा तरीका क्या है कृष्ण प्रेम पाने का? ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बन जाएं या क्या कर लें, ये कर लें, वो कर लें ना। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो अब वो व्यक्ति सिर्फ कृष्ण की सेवा ही करेगा, सिर्फ कृष्ण की भक्ति ही पकड़ेगा बस। ब्रह्मचारी चाहे गृहस्थ, ये सब तपस्याएं नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक, उसको बस अब वो कृष्ण का नाम ही लेगा, कृष्ण की नवविधा भक्ति में ही लगा रहेगा, कोई और साधन नहीं पकड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद जी इसको ऐसा ऐसा घुमा रहे हैं कि अब वो जो व्यक्ति क्या कहते हैं, जिसकी बुद्धि सघन मोह को पार कर गई है, सघन मोह रूपी सघन मोह को पार कर गई है, तो वो अब सिर्फ भक्ति ही करेगा और कोई साधन भी नहीं पकड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? कर्म कांड के प्रति उदासीन हो जाएगा, सकाम कर्म के प्रति उदासीन हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ भक्ति ही करेगा और कोई प्रोसेस नहीं पकड़ेगा, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे माया में गिर जाए चाहे कुछ हो जाए, बस कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे। राखो भी मारो भी जो इच्छा दोहार, चाहे आप मारिए चाहे रखिए, मैं आपकी भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा और मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो नहीं छोड़ूंगा। तो बस उसने एक साधन पकड़ लिया है, उसी पर टिका रहेगा और किसी साधन में पड़ेगा ही नहीं वो। लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक ये है, कुछ लोग प्रीचिंग में बोलते हैं, अरे ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत लोग मिलते हैं कि बस ये पढ़ लो, तुमने ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ोगे तो ही माना जाएगा, ये पढ़ोगे तो ही माना जाएगा, ये वेद वो वेद। कुछ नहीं पढ़ना है। गोपाल जी क्या लिख रहे हैं? उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं और ये करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम लोगों ने देखा था पहले कि वेद जलाशय के समान है, हमें सिर्फ उससे उतना ही लेना है जितना आत्मज्ञान में हमें मदद करे। तो हमें ज्यादा जगह तपस्या नहीं करनी है, हमें सिर्फ कृष्ण की भक्ति ही पकड़ लेनी है, उसको अच्छे से करनी है और शुद्ध होकर भगवान के पास जाना है। सिंपल फंडा ये, ठीक है। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादेत अधीरतिम श्रमेव ही केवलम। धर्म स्वनिष्ठता पुंसान, जो अपना वर्णाश्रम धर्म स्वनिष्ठता पुंसान अच्छे से फॉलो कर रहा है, विश्वक्सेन कथा सुया, विश्वक्सेन मतलब भगवान का नाम है, जिसको भगवान के कथा में न उत्पादित अधीरतिम, अगर उसको भगवान की कथा में रति नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम,
उसने सारे वर्णाश्रम का धर्म अच्छे से फॉलो किया, लेकिन अगर उसको कृष्ण भक्ति में, कृष्ण नाम में, कृष्ण कथा में रुचि नहीं हुई तो उसने सिर्फ अपना समय नष्ट किया है। श्रमेव हि केवलम। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग गलत करते हैं व्याख्या कि अरे तुम्हें तो कथा में रुचि प्राप्त नहीं हुई है तो तुम समय खराब कर रहे हो ना। कथा आप सुन रहे हैं तो भी आप समय खराब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रुचि आने में समय लगता है। कोई कह दे कि भाई 2 महीने हम चैंटिंग करेंगे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, कितना लगता है ये नहीं कह सकते, लेकिन जितना आप अच्छे से करेंगे उतना जल्दी आपका हो जाएगा, रुचि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो पॉइंट क्या है कि जिसको कथा में रुचि नहीं, मतलब जो कथा नहीं सुनता है उसको सुनने में रुचि नहीं है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा कथा में रुचि, कथा में रुचि मतलब यहाँ पे कथा सुनने में रुचि नहीं है। अगर किसी की, तो अगर कोई कथा सुनने आ रहा है, जैसे माता जी आ रही हैं, अपू प्रभु जी आ रहे हैं, गीता क्लास रोज आ रहे हैं, तो आप समय खराब नहीं कर रहे हैं, भले ही आपको इतनी रुचि प्राप्त ना हो कि अरे दिन भर आप सुन सके, लेकिन आप रोज सुनने आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको कथा में रुचि है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है। अब मेरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को लांघ जाता है, मतलब वेदों को लांघ गया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, तो वेदों को लांघ गया तो वेदों को फॉलो नहीं करेगा। मतलब फॉलो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये है। माता जी आप बताइए क्या है, कि अब तो वेदों को लांघ गया ना, वो तो वेदों को फॉलो नहीं करेगा, छोड़ो वेदों को। बड़ी गंभीर लाइन है ये भी। प्रभु जी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसका क्या आंसर करूं। ठीक है माता जी, कोई बात। वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है, मतलब क्या है कि वेदों के कर्म कांड और ज्ञान कांड को भी लांघ जाता है। बड़ा समझना पड़ेगा। वो श्लोक हम लोगों ने देखा था 45वां, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रिक गुण्य भवार्जुना, तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन। उसमें टीका में देखा था कि वेदों में तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत अवस्था का वर्णन है। ऐसा नहीं कि गुणातीत अवस्था है ही नहीं, क्योंकि वेद ही सबसे उत्तम प्रमाण है, इसीलिए वेदों में गुणातीत अवस्था का वर्णन है। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो वेदों के कर्म कांड और ज्ञान कांड के सेक्शन को लांघ जाता है और भक्ति फॉलो करता है जो वेदों में दी गई है। ऐसा नहीं गुणातीत अवस्था वेदों में दी नहीं गई है, क्योंकि वेद सबसे उत्तम प्रमाण है। और अगर वेदों में नहीं दी गई तो भगवान बोल क्यों रहे हैं फिर अर्जुन को गुणातीत होने के लिए। तो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जो डिवोटी है, जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी है, वो अब कर्म कांड और ज्ञान कांड की सीमा को लांघ के भक्ति का जो वेदों का सेक्शन जिसमें भक्ति मेंशन है उसको फॉलो कर रहा है। जैसे श्रीमद् भागवतम, वो वेदों का सार है, वो अमल पुराण है, उसमें सिर्फ भक्ति ही है। तो जो जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी है वो भागवतम को पढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वेद को लांघ गया तो वैदिक शास्त्र फॉलो ही नहीं करेगा या पढ़ेगा ही नहीं। समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सूक्ष्म पॉइंट है ये। वेदों को पार कर गया मतलब क्या है, वो अब कर्म कांड ज्ञान कांड को पार करके सिर्फ भागवतम में गोते लगाए। जो शास्त्र भक्ति को बढ़ाते हैं उन शास्त्रों में गोते लगाएगा, और बाकी जो कर्म कांड और ज्ञान कांड सेक्शन है उसको लांघे है। तो ये पॉइंट ठीक है, हम लोग रुकते हैं फिर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।